मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने न्याय यात्रा पर की टिप्पणी, कहा हमें न्याय और उसके कार्यान्वयन की दिशा में सार्थक प्रयास की आवश्यकता। और विजय शाह के बयान पर राजनीति, कांग्रेस द्वारा सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज करने की मांग। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा। चलिए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों की। छत्तीसगढ़ में आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई और बैठक मंत्रालय नवा रायपुर में हुई है। इस बैठक में किसानों, गरीबों, उद्योगों से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बैठक में आगामी खरीफ सीजन के लिए खाद और बीज की उपलब्धता और तैयारियों की समीक्षा भी की गई। सरकार ये सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है कि किसानों को समय पर जरूरी संसाधन मिल सके। माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं और आज एक और महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में लिया है, जब हम अब मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान का संचालन करेंगे। इसके माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, पालक शिक्षक सहभागिता बढ़ाने और शैक्षणिक उपलब्धियों को उन्नत करने के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फोकस किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अभियान के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। अभियान के तहत विद्यालयों का सामाजिक अंकेक्षण कर गुणवत्ता के आधार पर ग्रेडिंग की जाएगी। कमजोर शालाओं की नियमित मॉनिटरिंग विभिन्न विभागों के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी। मॉडल शालाओं का चयन कर कमजोर शालाओं के शिक्षकों को वहां शैक्षणिक भ्रमण कराया जाएगा। पालक शिक्षक बैठकों। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने न्याय यात्रा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जिस न्याय यात्रा को अब तक पूरा नहीं किया गया है, उसके लिए नेता प्रतिपक्ष भी बधाई दे रहे हैं। ये विचार स्पष्ट रूप से इस बात को रेखांकित करता है कि नेताओं के बीच में वास्तविकता, राजनीतिक संवाद का अभाव है, ऐसे समय में जब न्याय की यात्रा अभी भी अधूरी है। इस प्रकार की बधाई देने की प्रक्रिया संभावित रूप से समाज में भ्रम और असंतोष पैदा कर सकती है। उप मुख्यमंत्री ने इस टिप्पणी के माध्यम से ये संकेत दिया है कि हमें न्याय और उसके कार्यान्वयन की दिशा में ठोस और सार्थक प्रयास करने की आवश्यकता है। देखिए, राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार की अनेक योजनाएं संचालित होती है, जो राज्य सरकारें नीचे तक उसको क्रियान्वित करती है। तो केंद्र सरकार लगातार राज्य में चल रही योजनाओं की समीक्षा करती है, उसकी आवश्यकताएं क्या है और कैसे अधिक उन योजनाओं को कारगर बनाए, छत्तीसगढ़ के लोगों को कैसे और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ केंद्र सरकार की योजनाओं का हो, इसके लिए समीक्षाएं बैठक करते हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं और कहाँ तक जाना है। और इसलिए देख रहे हैं कि लगातार केंद्र सरकार के जो मंत्री आते हैं, छत्तीसगढ़ को कुछ देकर ही जाते हैं, कुछ छत्तीसगढ़ के लोगों के भलाई के लिए कुछ कर कर जाते हैं। कल जब शिवराज सिंह चौहान जी आए थे तो 3 लाख प्रधानमंत्री आवास उन्होंने दिया है। जो वादा हमने 18 लाख प्रधानमंत्री आवास का किया था वो अब पूर्ण हो गया। 1.5 साल में ही 18 लाख आवास की स्वीकृति भारत सरकार ने हमको दे दी है और आने वाले समय में प्रधानमंत्री आवास प्लस प्लस योजना में भी लाखों लोगों को आवास मिलेगा और मनरेगा में भी उन्होंने और राशि देने के लिए कहा है। तो निश्चित रूप से केंद्र के जो मंत्री आते हैं, शिवराज सिंह जी भी आए, उन्होंने भी छत्तीसगढ़ को बहुत कुछ दिया है और छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार का पूरा लाभ छत्तीसगढ़ को मिल रहा है। कांग्रेस में कैसे निर्णय होते हैं, कांग्रेस के नेता बोलते क्या हैं, कहते क्या है,
ये दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता जैसे कांग्रेस पार्टी में होता है। कांग्रेस पार्टी समाप्ति की ओर जा रही है। राहुल गांधी को चाहिए था कि विधानसभा चुनाव के बाद ऐसा चिट्ठी लिखते, लोकसभा चुनाव के बाद भी चिट्ठी लिखते, रायपुर दक्षिण की उपचुनाव के बाद चिट्ठी लिखते, नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में कांग्रेस पार्टी साफ हुई उसके लिए चिट्ठी लिखते। जो न्याय यात्रा पूरी हुई ही नहीं, जिस न्याय यात्रा में कुछ हुआ नहीं, उस यात्रा पर बधाई नेता प्रतिपक्ष दे रहे हैं तो अच्छी बात है। कांग्रेस इसी तरह से आगे बढ़े। नगर निगम में जैसे सुनी हुई। मध्य प्रदेश की वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री विजय शाह द्वारा दिए गए हालिया बयान को लेकर राजनीतिक माहौल में एक नई गर्मी पैदा हो गई है और इस विवाद का प्रभाव छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। वास्तव में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और रायपुर पश्चिम के पूर्व विधायक ने आज सिविल लाइन थाने का दौरा किया, जहां उन्होंने मंत्री विजय शाह के खिलाफ एक प्राथमिकी यानी कि एफआईआर दर्ज करने की मांग कर दी। उनके अनुसार विजय शाह ने अपने बयान के माध्यम से सेना में कार्यरत कर्नल सोफिया और आतंकवादियों से मुकाबला कर रहे देश की जवान बेटियों का अपमान किया है, जो न केवल अत्यधिक अनुचित है बल्कि उनके साहस का अपमान भी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यह भी कहना है कि ऐसे बयान देकर विजय शाह ने यहां महिलाओं और जवानों की गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम किया है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री विजय शाह जी के ऊपर में एफआईआर की मांग हम लोगों ने की है और एक आवेदन लिखित में दिया है। जिस प्रकार से देश की सेना का सम्मान पूरा देश करता है, कर्नल सोफिया के बारे में एक अभद्र टिप्पणी और उनको परिभाषित आतंकवादियों की बहन से करने वाले एक सार्वजनिक स्थल पर अपने उद्बोधन में बोलने वाले विजय शाह के खिलाफ में एफआईआर की मांग हम लोग करते हैं। या भारतीय जनता पार्टी ये स्पष्ट करे कि वो विजय शाह जी का नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी का बयान था, क्योंकि एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री अगर इस प्रकार का कथन कर रहा है तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिसमें हामी होगी। और अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। वो कर्नल सोफिया कुरैशी बहन जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान जब पाकिस्तान के ऊपर में हमला किया, लगातार एक एक चीज को विस्तार से पूरे देश और दुनिया के सामने बहादुर से रखने वाली हमारी बहन है। 10 से भी ज्यादा सम्मान से नवाजी गई। अलग अलग जगह सम्मान पदक उनको मिला है। गांधी पीस सम्मान से लेके उनको स्पेशल सर्विस के नाम पर भी 10 से भी ज्यादा उनको मेडल मिले हैं। और चौथी पीढ़ी है परिवार की, उनका बेटा भी एयरफोर्स की तैयारी में है और बेटी भी। ऐसा परिवार जिसने देश का मान बढ़ाया, आजादी से पहले भी देश के लिए लड़ाई लड़ी और आज तक वो परिवार देश की लड़ाई लड़ रहा है। उस परिवार के बारे में, उस बेटी के बारे में बोलना मैं समझता हूं अपने आप में शर्म की बात है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कैबिनेट मंत्री विजय शाह जी को गिरफ्तार करना चाहिए, उनके ऊपर में एफआईआर दर्ज करना चाहिए। धमतरी पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा बस यहां भारी मालवाहक वाहन मालक और साथ ही साथ चालक और यूनियन अध्यक्ष एवं सदस्यों की बैठक ली गई है। शहर के अंदर धीमी गति से वाहन चलाने और यातायात नियमों का पालन करने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार के निर्देश अनुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मणिशंकर चंद्रा और उप पुलिस अधीक्षक यातायात मोनिका मरावी द्वारा यातायात प्रभारी और साथ ही साथ आप देखिए ये खेमराज साहू हैं, रामकृष्ण साहू हैं, उनकी उपस्थिति में शहर में सुगम सुरक्षित यातायात संचालन के ही ध्येय से शहर में चलने वाले बस, भारी मालवाहक और माल जो मालिक हैं और उनके साथ साथ यूनियन अध्यक्ष सदस्य का बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश इन लोगों को दे दिए गए हैं। आज नगर निगम रायपुर में स्थानीय नागरिकों द्वारा प्राप्त सफाई से संबंधित जन शिकायतों को तत्परता से संज्ञान में लेते हुए नगर निगम के आयुक्त विश्वदीप के स्पष्ट निर्देश अनुसार नगर निगम की स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर तृप्ति पाणिग्रही के नेतृत्व में एक समर्पित टीम का गठन किया गया। इस टीम में खाद्य विभाग, नगर निवेश विभाग, निगम मुख्यालय और जोन 9 स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञ सदस्य शामिल थे, जिन्होंने एक संयुक्त अभियान का आयोजन किया। इस आयोजन में जोन 9 के क्षेत्र अंतर्गत आने वाले विभिन्न 5 ढाबों की सफाई और स्वच्छता व्यवस्था का आकस्मिक निरीक्षण किया गया।
इस कार्रवाई का उद्देश्य न केवल स्थानीय नागरिकों की स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से संबंधित चिंताओं का समाधान करना था, बल्कि नगर निगम की साफ सुथरे वातावरण के उद्देश्य को भी वास्तविकता में पूरी तरह से गुणवत्तात्मक दृष्टि से ही अविलंब लागू करना था। इस बैठक के दौरान भविष्य के लिए कठोर चेतावनी देते हुए जोन स्वास्थ्य अधिकारी ने ढाबा संचालकों को साफ सफाई को लेकर कड़े कदम उठाने के लिए आवश्यक समझा। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य अधिकारी ने जोन स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए कि वे संबंधित ढाबा संचालक हैं उन्हें स्वच्छता और सफाई के मुद्दों पर आवश्यक जो नोटिस हैं वो जारी करें, ताकि इस प्रकार की समस्या पुनः न उत्पन्न हो सके और जनता की स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। आज पूरा देश अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती को एक विशेष उत्साह और श्रद्धा के साथ मना रहा है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जो कि बीजेपी जिला कार्यालय में संपन्न हुआ है। इस कार्यशाला के आयोजन को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष और इस कार्यक्रम के संयोजक नारायण चंदेल ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि अहिल्याबाई होलकर की जयंती को मनाने के लिए पूरे प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई कार्यक्रमों और संगोष्ठियों की श्रृंखला स्थापित की गई है। इन आयोजनों का उद्देश्य न केवल समाज के ही अंदर अहिल्याबाई होलकर की महानता को उजागर करना है, बल्कि लोगों को उनकी शिक्षाओं और योगदानों से भी परिचित कराना है, ताकि नई पीढ़ी के युवा उनसे प्रेरणा ले सकें। रानी अहिल्याबाई की 300 जयंती पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी मना रही है। पिछले दिनों 9 मई को नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में पूरे देश भर के उस टीम के सदस्यों की एक कार्यशाला संपन्न हुई। उस कार्यशाला में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री BL संतोष जी, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्री शिव प्रकाश जी और अन्य उस विषय को लेने के लिए विद्वान वक्तागण उपस्थित थे। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की इस विषय को लेकर के कार्यशाला है। आज की कार्यशाला में हमने सभी जिलों में 3 लोगों की टीम बनाई है और आज भारतीय जनता पार्टी के सभी जिलाध्यक्षों को, महापौर को और जिले की कार्यशाला में जाने वाले जो हमारे वक्तागण हैं उनको आज की कार्यशाला में हम लोगों ने आमंत्रित किया है। दिल्ली से श्रीमती सुषमा सिंह जी इस कार्यशाला में प्रमुख वक्ता के रूप में हमारे बीच में अभी उपस्थित होंगे। तो छत्तीसगढ़ की महासमुंद जिले की ही बागबाहरा नगर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर एक ही परिवार के 4 लोगों ने खुदकुशी कर ली है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतकों की पहचान बसंत पटेल, उनकी पत्नी भारती पटेल, बेटी सेजल और बेटे कियांश के रूप में हुई। सूत्रों के मुताबिक पत्नी और दोनों बच्चों के शव बिस्तर पर पड़े मिले हैं, जबकि बसंत पटेल की जो शव है वो फंदे से झूलता हुआ नजर आया है। ये फांसी के फंदे पर झूलती हुई शव देखा गया। जानकारी के मुताबिक बसंत पटेल आदिम जाति कल्याण विभाग की ब्लॉक कार्यालय में ही यहां चपरासी के पद पर पदस्थ थे। जैसे ही घटना की जानकारी मिली, मौके पर महासमुंद जो पुलिस है, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिभा पांडे और फॉरेंसिक टीम पहुंच चुकी है और पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। बसंत पटेल जो ट्राइबल डिपार्टमेंट में बागबाहरा कार्यालय में भृत्य के पद पर पदस्थ हैं, उनके द्वारा दरवाज़ा नहीं खोलने पर हमें जो है उनके तहसीलदार के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि वहां पे उनके द्वारा दरवाज़ा नहीं खोला जा रहा है। किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित हुई है, जिस पर पुलिस द्वारा उनके परिजनों से संपर्क किया गया और उनके परिजनों की स्थिति में दरवाज़ा खोला गया, जिस पर ये पाया गया कि जो बसंत पटेल हैं उनके द्वारा फांसी लगाया गया है और उनके परिवार में उनकी पत्नी और जो 2 बच्चे हैं, जिसमें 11 वर्षीय एक बालिका है और 4 वर्षीय एक बालक है, वो भी अपने बिस्तर पर मृत पाए गए हैं। प्रथम दृष्टया जो मृतक हैं उनके द्वारा फांसी लगाकर घटना घटित करने एवं उनके जो पत्नी हैं और वो बच्चे हैं उनके द्वारा जहर खाकर मृत्यु होने के संबंध में प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है।
इस मामले में क्या जो प्रथम दृष्टया जो जांच लग रही है, इसमें आत्महत्या का ही मामला लग रहा है या कुछ भी और हत्या की कोई बात सामने लग रही है? फोरेंसिक की टीम घटना स्थल पे है, उनके द्वारा पूरा घटना स्थल निरीक्षण किया जा रहा है और जो विधिवत नापजोक और दूसरी चीजें हैं वो की जा रही हैं और हमारे द्वारा पुलिस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।